नमस्ते। आज हम सब मिलकर मानव शरीर के अंदर की इस कमाल की मशीन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। सच कहूं तो ये वाकई में अद्भुत है। कभी सोचा है कि आखिर हमारा शरीर काम कैसे करता है? मतलब रोज के छोटे बड़े काम, वो भी इतनी सटीकता से। ये अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए मानव शरीर को एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड, मतलब एक सेल्फ सस्टेनिंग मशीन की तरह सोचते हैं। सोचिए एक ऐसी मशीन जिसे चलने के लिए ईंधन चाहिए, उस ईंधन को हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और हाँ, एक कमाल का कंट्रोल सिस्टम भी। तो किसी भी अच्छी मशीन की तरह सबसे पहले जरूरत होती है ईंधन की। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव यही है, आखिर ये एनर्जी, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? पता है ये सब शुरू कहाँ से होता है? खाने के बस एक निवाले से और हवा की एक सांस से। जी हाँ, यही दो चीजें हैं, हमारा भोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर की इस मशीन का मेन फ्यूल है। अच्छा, तो पहला फ्यूल तो हो गया भोजन। पर सवाल ये है कि हम मान लीजिए एक सेब को सीधे सीधे एनर्जी में कैसे बदलते हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे कमाल के डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसे अंगों की एक टीम की तरह समझिए, जो खाने को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ देती है। वही पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बढ़ने, खुद को रिपेयर करने और चलते रहने के लिए चाहिए। तो ये सफर होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, फिर इसोफेगस से होता हुआ पेट तक पहुंचता है। इसके बाद छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है, और आखिर में जो कुछ भी बचता है उसे बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन शरीर से बाहर निकाल देती है। कितना कितना ऑर्गेनाइज्ड है ना? लेकिन रुकिए, भोजन तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। उस खाने से एनर्जी निकालने के लिए एक और बहुत जरूरी फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन। और ये हमें कहाँ से मिलती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हाँ, वही सिस्टम जो हमें सांस लेने में मदद करता है, ऑक्सीजन अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर क्या ये पता है कि हम हर दिन करीब करीब 20,000 बार सांस लेते हैं? सोचिए, तो होता क्या है? हम सांस लेते हैं, हवा फेफड़ों में जाती है, फेफड़े उसमें से जरूरी ऑक्सीजन को निचोड़ लेते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल के लिए असली फ्यूल है, और इसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसे हम एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी मशीन में फ्यूल तो आ गया, लेकिन सोचिए, गाड़ी के टैंक में पेट्रोल होने का क्या फायदा अगर वो इंजन तक पहुंचे ही नहीं? तो अब देखते हैं कि हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस एनर्जी को ठीक उस जगह कैसे पहुंचाता है जहां इसकी जरूरत है। तो सवाल यही है, शरीर के पास अपना फ्यूल तो है, लेकिन ये फ्यूल शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है ब्लड, यानी हमारा खून। ये शरीर का लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी लाने ले जाने का काम यही करता है। इसे हम बॉडी का सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। और हाँ, हमारा खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये तो एक बिजी शहर जैसा है, जिसमें 3 तरह के मेन वर्कर्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और फिर है प्लेटलेट्स, ये इमरजेंसी रिपेयर टीम है जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पावरफुल इंजन कौन है? वो है हमारा दिल, हमारा हार्ट। ये एक मस्कुलर पंप है जो बिना रुके लगातार पूरी बॉडी में खून को पंप करता रहता है। और पता है कितनी बार? एक दिन में करीब 1,00,000 बार। ये 4 चेंबर वाला मसल हमारी पूरी जिंदगी लगातार धड़कता रहता है, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो सके। ये पक्का करता है कि शरीर के हर हिस्से को वो सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। तो हमारे पास फ्यूल है और एक डिलीवरी सिस्टम भी है, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? चलिए अब शरीर के उन कमाल के कंट्रोल मॉलिक्यूल्स पर एक नजर डालते हैं जो सब कुछ एकदम स्मूथली चलाते हैं। देखिए, एक बेहतरीन मशीन को सिर्फ फ्यूल और डिलीवरी सिस्टम से कुछ ज्यादा चाहिए होता है। उसे एक एडवांस्ड कंट्रोल और मेंटेनेंस सिस्टम भी चाहिए, जो ये देखे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और यहीं पर काम आते हैं विटामिन्स,
इन्हें हमारी मशीन के लिए छोटे छोटे हेल्पर्स की तरह समझिए। चाहिए तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ को बनाए रखने और ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सही से चले, ये बेहद ज़रूरी हैं। अब सोचिए, इनकी कमी कितनी सीरियस हो सकती है। देखिए, अगर विटामिन ए पूरा न मिले तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। मतलब हर विटामिन का अपना एक खास और बहुत जरूरी रोल है। विटामिन्स के अलावा हमारे पास हार्मोन्स भी हैं। इन्हें हम शरीर का केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। ये कुछ खास ग्लैंड्स में बनते हैं और फिर खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेल्स और ऑर्गन्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। कुछ मेन हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स कौन से हैं? एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। फिर है थायराइड ग्लैंड, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, और एड्रीनल ग्लैंड्स, जो स्ट्रेस के समय हमारी फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया को संभालती हैं। तो हमने अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया, पर असली जादू तो इस बात में है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ बजता है। एक छोटे से सेल से लेकर एक बड़े से ऑर्गन तक शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे के साथ एक कमाल के तालमेल में काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से मिली एनर्जी को रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिली ऑक्सीजन यूज करती है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हर कोने तक पहुंचाता है। यह सच में एक परफेक्ट सिम्फनी जैसा है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए लुडविग विटकिंस्टीन। उन्होंने कहा था, मानव शरीर मानव आत्मा का सबसे अच्छा चित्र है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो कुदरत की एक अविश्वसनीय और बेहद खूबसूरत कलाकारी है। तो अगली बार जब सांस लें या दिल की धड़कन महसूस हो, तो उस अविश्वसनीय मशीन के बारे में जरूर सोचना जो हम खुद हैं। ये सच में कमाल की बात है, और मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। मानव शरीर का कौन सा सिस्टम है जो हमें सबसे ज्यादा हैरान करता है? जरा सोचिएगा।